रूस ने फिर निभाई दोस्ती, चीन देखता रह गया और रूस ने भारत में उतार दिए कार्गो प्लेन। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चोरी छुपे भारत को पूरी तरह से घेरने का जो नापाक मास्टर प्लान तैयार किया था, रूस ने उसे एक ही झटके में पूरे प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। चीन और पाकिस्तान अभी अपनी एयरफोर्स को एक साथ लाकर कोई नई साजिश रचने की सोच ही रहे थे कि रूस ने एक ऐसा सीक्रेट मिलिट्री कार्गो प्लेन भारत के लिए समुद्र के रास्ते रवाना कर दिया, जिसने दोनों पड़ोसी देशों की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ा दी है। रूस ने ठीक वक्त पर भारत की ऐसी मदद कर दी जिसे देखकर बीजिंग से लेकर वाशिंगटन तक सब पूरी तरह हैरान है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको रूस और भारत की इस अटूट दोस्ती के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि रूस ने आखिर ऐसा क्या भेज दिया है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी रूस और भारत की इस पक्की दोस्ती को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े मुल्क और पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहे थे कि रूस यूक्रेन संकट के बाद मॉस्को कभी भी भारत को समय पर अपने घातक हथियार नहीं सौंप पाएगा। लेकिन जब रूस ने यह नया मिलिट्री कार्गो प्लेन अपने यहाँ से रवाना किया तो दुश्मनों को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण सप्लाई नहीं है, एक ऐसा सप्लाई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या आ रहा है रूस से जिसने ड्रैगन और उसके प्यादे को इतना पसीना ला दिया है कि उनके जनरलों को आपातकालीन बैठकें तक बुलानी पड़ गई। क्या भारत अब दक्षिण एशिया का पूरा आसमान अपने सीधे कंट्रोल में लेने जा रहा है और दुश्मनों के फाइटर जेट्स को कबाड़ में बदलने की पूरी तैयारी कर रहा है? तो इसका जवाब है भारत का सबसे खतरनाक और खूंखार एयर डिफेंस सिस्टम S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। वही S-400 जिसे हमारी शान, हमारी वायुसेना बड़े गर्व से सुदर्शन चक्र के नाम से बुलाती है। जिस समय दुश्मन देश की सीमाओं पर कोई नई चाल चलने की फिराक में थे, ठीक उसी वक्त मॉस्को ने दिल्ली के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया है जो दुश्मन के किसी भी लड़ाकू विमान को सीमा पार करने से पहले ही मिट्टी में मिला सकता है। जी हाँ, आप लोग S-400 के बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल मई 2025 के उस ऐतिहासिक ऑपरेशन सुदर्शन चक्र में ऐसी बात निकलकर सामने आई है जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान हो गए हैं। आपको बता दूं कि मई 2025 में भारत और रूस के बीच ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के जरिए रूस और भारत के बीच कई डील्स हुई हैं, जिसे ऐतिहासिक और सीक्रेट डील के नाम से जाना जाता है। इस डील के अंदर क्या है, क्या बातें हुई हैं, कौन सी हथियारें आना है, भारत को कब ये हथियारें मिलने वाली हैं, इसके बारे में कोई भी तीसरा देश नहीं जानता है। इसके बारे में सिर्फ दो ही देश जानते हैं, या तो रूस या तो फिर खुद भारत। और यह वह समय था जब भारतीय वायुसेना ने इस सुदर्शन चक्र का ऐसा रौद्र रूप दिखाया था जिसने दुश्मनों के पूरे सिस्टम को क्रैश करके रख दिया था। यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेशन सिंदूर की। और इस ऑपरेशन के दौरान S-400 ने अपनी जो अचूक ताकत दिखाई थी, उसने इसे केवल एक रक्षा हथियार से बदलकर एक ऐसा ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया था जिससे खौफ खाकर दुश्मन के रडार भी कांपने लग जाते हैं। और उस दिन के बाद यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत की सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचती है। जी हाँ दोस्तों, 100 बार सोचती है सुदर्शन चक्र के आने से। और आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि सुदर्शन चक्र यानी सिर्फ S-400 नहीं है। सुदर्शन चक्र में कई ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो मिलकर सुदर्शन चक्र बनाते हैं, जैसे कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, BMD शील्ड, AD-1, AD-2, S-400, ये सब एक दूसरे को मिलकर भारत का सुदर्शन चक्र शील्ड बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस ने भारत को अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले कार्गो प्लेन के जरिए S-400 डिफेंस सिस्टम की एक नई खेप भेजी है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो 400 की खेप है, इसकी तैनाती पाकिस्तान और चीन की एयर स्ट्रेटेजी को हमेशा के लिए ध्वस्त कर देगी, या फिर दुश्मन कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। तो भारत के और भी कई खतरनाक हथियार है, जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया कि भारत के पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है, भारत के पास खुद का अपना स्वदेशी विकसित किया हुआ BMD शील्ड है, जिसमें AD-1 है जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर के आसपास है, और AD-2 है जिसकी रेंज 1500 से 1000 के करीब किलोमीटर की रेंज है इसकी। तो ये सब मिलके भारत को एक अभेद्य किला बना देते हैं और दुश्मन को इसे भेद पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कि भारत और रूस के बीच अक्टूबर 2018 में लगभग $5.43 बिलियन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक समझौता हुआ था,
यह समझौता सरकार के बीच सीधे तौर पर हुआ था, जो भारत की आने वाली एयर वॉर स्ट्रेटजी की सबसे मजबूत रीढ़ माना जा रहा है। इस भारी भरकम डील के तहत भारत को कुल 5 S-400 के स्क्वाड्रन मिलना तय हुआ था। लेकिन आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण इनकी जो डिलीवरी है, इनका जो भेजने का समय था वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, डिले हो गया, और इसी वजह से आज 2026 में कहा जा रहा है कि इसकी डिलीवरी अब होनी शुरू हो चुकी है। जो बचे खुचे थे हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, वो अब रूस से आने शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि अब दक्षिण एशिया का पूरा गेम इसी तरह से पलट रहा है। आपको जानकर गर्व होगा कि जो भारत सरकार ने रूस के साथ 5 S-400 डिफेंस सिस्टम के स्क्वाड्रन का समझौता किया था, जो डील किया था, उन 5 में से 3 स्क्वाड्रन तो पहले ही भारतीय रक्षा नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं और देश के अलग अलग कोनों में रणनीतिक रूप से तैनात होकर आसमान की 24 घंटे निगहबानी कर रहे हैं। और अब इसी हफ्ते वह चौथा स्क्वाड्रन भारत पहुंच चुका है, जिसके बारे में पक्की खबर है कि वह रूसी क्षेत्र से निकल चुका है। समंदर की तेज लहरों को चीरता हुआ यह सुदर्शन चक्र तेजी से भारतीय तटों की तरफ बढ़ रहा है। और यहीं पर खबर आ रही है कि 5वीं और अंतिम स्क्वाड्रन भी इस साल के अंत तक मिलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ सैन्य विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि इतने बड़े सिस्टम को लाने में जो भारी भरकम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स लगता है, जो इकोसिस्टम तैयार होता है, और जो मौजूदा वैश्विक हालात है, जैसे कि ईरान अमेरिका में युद्ध चल रहा है, खुद रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, तो उसे देखते हुए इसकी पूरी डिलीवरी 2027 की शुरुआत तक भी जा सकती है। पर इसके बाद जो होने वाला है वो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि भारत के पास 5 स्क्वाड्रन जो S-400 के हैं वो आ जाएंगे। और आपको बता दूं कि एक स्क्वाड्रन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ S-400 ही होता है या फिर एक ही S-400 होता है एक स्क्वाड्रन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्क्वाड्रन में कई S-400 हो सकते हैं, कई कमांड सेंटर हो सकते हैं, उसके कई मिसाइल लॉन्चर, इंटरसेप्टर्स जो लॉन्च करने वाले ट्रक्स होते हैं वो कई हो सकते हैं। तो ये एक स्क्वाड्रन कहने का मतलब है कि यहाँ पर कई S-400 एक स्क्वाड्रन में हो सकते हैं, हो सकता है कि 5 भी हो। ये पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है कि एक स्क्वाड्रन में कितने S-400 है भारत के पास, तो ये पूरी तरीके से इस बात को गुप्त रखा जाता है। लेकिन मान के चलिए कि हो सकता है कि भारत के पास जो एक स्क्वाड्रन में S-400 हो वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इनकी संख्या 7 भी हो। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन होंगे, यानी 10 S-400 का स्क्वाड्रन होगा। और आपको तो पहले ही बता चुका हूं कि एक स्क्वाड्रन में कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही S-400 हो। आपको बता दूं कि जिस सिस्टम से आज पाकिस्तान और चीन के फाइटर जेट्स कोसों दूर भागते हैं, उसकी संख्या जब दोगुनी हो जाएगी, यानी भारत के पास और भी भविष्य में अपने खुद के या फिर रूस द्वारा बनाए गए S-400 या फिर S-500 आ जाएगी, तो आसमान में केवल और केवल तिरंगा लहराएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जरा से भी हिम्मत नहीं होगी कि वो भारत के जो टेरिटरी है, जो हवाई क्षेत्र है, उसमें उसका उल्लंघन कर सके। वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत लगभग 280 नई इंटरसेप्टर मिसाइलें भी सीधे खरीदने की पूरी तैयारी कर रहा है। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि किसी भी बड़ी जंग जैसी स्थिति में हमारे हथियारों का भंडार लगातार फुल रहे और दुश्मन को संभलने का एक सेकंड भी मौका न मिले। जब देश की रक्षा की बात आती है तो हमारी सेना कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, और यहीं पर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि भारत 280 से ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें सीधे खरीदने की तैयारी में है। आपको अगर नहीं पता कि ये इंटरसेप्टर मिसाइलें क्या होती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये डिफेंस सिस्टम का मिसाइल सिस्टम होता है। जब कोई डिफेंस सिस्टम अपने हवाई क्षेत्र में किसी फाइटर जेट को डिटेक्ट करता है, तो उसका रडार सिस्टम फाइटर जेट का लोकेशन, उसके उड़ने की गति, वो सब लॉक कर लेता है, और अपना जो ट्रक माउंटेड मिसाइल लॉन्चर होता है वहाँ से इंटरसेप्टर वो लॉन्च करता है। यानी जो मिसाइल होता है जो सीधे फाइटर जेट की तरफ जाता है और फाइटर जेट को निशाना बनाता है, उसी मिसाइल को इंटरसेप्टर कहा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि S-400 कोई साधारण मिसाइल दागने वाली मशीन नहीं है। यह एक ऐसा पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम कवच है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान, उनके एडवांस ड्रोन्स, उनकी क्रूज मिसाइल्स और यहाँ तक कि उनकी भारी भरकम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही सूंघ लेता है। और सिर्फ सूंघता ही नहीं है बल्कि हवा में ही उन्हें राख में बदल देता है। इसकी सबसे लंबी दूरी वाली 40N6E इंटरसेप्टर मिसाइल करीब 400 किलोमीटर तक बिल्कुल सटीक निशाना साध सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन का कोई भी विमान हमारी भारतीय सीमा में घुसना भी चाहे वो 200 किलोमीटर दूर हो, चाहे 300 किलोमीटर दूर हो, चाहे 400 किलोमीटर दूर हो, तो ये
दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट, इन सब को 400 किलोमीटर अंदर ही उड़ा देगा। और इसीलिए भारत के इस चीज़ से दुनिया इतनी खौफ खाती है। और सिर्फ यही नहीं है, भारत के पास अपना खुद का सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस शील्ड है। अब जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सुदर्शन चक्र में सिर्फ भारत का S-400 ही नहीं है। सुदर्शन चक्र असल में कई एयर डिफेंस सिस्टम से मिलकर बनाया गया एक ऐसा शील्ड है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन है, क्योंकि 400 किलोमीटर के दायरे में S-400 उसको कवर कर लेगा। अगर 400 किलोमीटर से दूर का कोई ऑब्जेक्ट है जिसे भारत ट्रैक कर रहा है तो उसके लिए हमारे पास BMD शील्ड है। अगर 200 किलोमीटर के लिए हमारे पास किसी टारगेट को उड़ाना हो तो उसके लिए हमारे पास आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये सब मिलकर भारत को एक अभेद्य किले में बदल देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत ने इस S-400 की पहली सबसे बड़ी और अहम तैनाती सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास की है। इस इलाके को आम बोल चाल में चिकन नेक कहा जाता है। यह जमीन का एक बहुत ही पतला और संकरा हिस्सा है जो हमारे पूरे उत्तर पूर्व भारत को देश की बाकी मुख्य हिस्से से जोड़ कर रखता है। चीन की बुरी नज़र हमेशा इसी इलाके पर गड़ी रहती है, क्योंकि वह जानता है कि यहाँ जरा सी भी हलचल भारत के लिए बहुत बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकती है। लेकिन अब वहाँ हमारा S-400 एक फौलादी ढाल बनकर सीना ताने खड़ा है, जिसे चीन का वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहीं दूसरी सबसे बड़ी तैनाती और अहम तैनाती पठानकोट में की गई है। असल में भारत का पठानकोट वो जगह है जहाँ से पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब के बड़े हिस्सों को एक साथ सुरक्षा का अभेद्य कवच मिल जाता है। यहाँ से पाकिस्तान की हर नापाक हरकत पर सीधी नज़र रखी जा सकती है। इसके साथ ही हमारी पश्चिमी सीमा पर राजस्थान और गुजरात के विशाल सेक्टर को भी S-400 की फुल कवरेज में ले लिया गया है। वहीं पर आपको बता दूं कि भारत का जो चौथा स्क्वाड्रन है जो रूस से आ रहा है, उसे इसी पश्चिमी क्षेत्र की ताकत के लिए पश्चिम में ही तैनात किया जा सकता है। और अब आप खुद ही सोचिए, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और उत्तर में चीन है, और इसकी रेंज है 400 किलोमीटर। तो इसको पश्चिम में ऐसी जगह पर तैनात किया जा सकता है जहां से भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दुश्मन चाहे हम पर हमला करने की सोचे या फिर हमारी जासूसी करने की कोशिश करे, हर एक स्थिति में उसकी रणनीतिक धरी की धरी रह जाती है। पिछले ऑपरेशन के दौरान इस सिस्टम ने जो फुर्ती दिखाई थी, उसके बाद से इसे भारत की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाने लगा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे रूस से भारत तक कैसे लाया जाता है? दोस्तों, ये भी एक टेढ़ी खीर है, क्योंकि इतने विशाल सिस्टम को रूस से भारत तक पहुंचाना अपने आप में ही कितना बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन होता है। ये बात अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आप भारतीय नेवी की आन बान शान पर गर्व करेंगे। दरअसल S-400 कोई ऐसा छोटा मोटा हथियार नहीं है जिसे किसी एक सामान्य ट्रक में या फिर सामान्य जहाज में आसानी से लाया जा सकता है। यह पूरी की पूरी एक चलती फिरती छावनी होती है। इसके एक स्क्वाड्रन के अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं, जिससे बड़ी बड़ी मिसाइलें दागने वाले लॉन्चर व्हीकल होते हैं, आसमान को स्कैन करते रहने वाले एंगेजमेंट रडार सिस्टम होते हैं, पूरी फोर्स को कंट्रोल करने वाली एक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट होती है, मिसाइल कैरियर होते हैं, सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है और पूरा का पूरा एक टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल होता है। इस पूरे के पूरे भारी भरकम साजो सामान को सबसे पहले रूस की सुरक्षित फैक्ट्रियों से निकालकर विशेष कार्गो जहाज से लोड किया जाता है और फिर यह जहाज समंदर का लंबा सफर तय करके भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचते हैं, जहां पर सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा होता है कि कोई भी परिंदा पर तक नहीं मार सकता। भारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बीच इनकी अनलोडिंग का काम बहुत ही सटीकता के साथ किया जाता है। इसके बाद भारतीय रेलवे के बड़े नेटवर्क और भारी भरकम मिलिट्री ट्रकों के काफिलों के जरिए इन्हें देश की उन गुप्त तय लोकेशन तक पहुंचा दिया जाता है जहां से ये आसमान पर राज करने वाले होते हैं, यानी दुश्मन पर नजर रखने वाले होते हैं। दोस्तों, ये काम बहुत ही गोपनीय और बहुत ही सधे हुए तरीके से किया जाता है, क्योंकि दुश्मन का जो सैटेलाइट सिस्टम है, चाहे वो चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, वो भी चीन के जरिए भारत की हर उन सीक्रेट जगहों पर नज़र गड़ाए बैठा है जहां उसे शक होता है कि भारत का जो सीक्रेट हथियार है वहां पर तैनात किया जा सकता है। और इन सब के बीच भारत को अपने दुश्मनों के आंखों में धूल झोंककर इन हथियारों की तैनाती करनी पड़ती है। सोचिए ये कितना बड़ा और कितना कैसा काम होता होगा कि दुश्मन जो है चीन, चाहे पाकिस्तान, चाहे अमेरिका, वो 24 घंटे आंखें गड़ाए टकटकी लगाए बैठे रहते हैं ये देखने के लिए कि भारत इस वक्त क्या कर रहा है, और उनके ठीक आंखों के सामने भारत को सब कुछ करके निकल जाना होता है, दुश्मन को पता भी नहीं चले
कि भारत आखिर कर क्या रहा है। तो दोस्तों, भारत के इस कारनामे के लिए भारतीय सेना को हमारे तरफ से एक सलूट। अगर आप भी भारतीय सेना को सलाम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।